मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपको और राकेश जी को मेरा नमस्कार। उससे पहले मैं दो शब्द मोदी जी के सुना देना चाहती हूं और फिर तुलनात्मक चर्चा होनी चाहिए कि किसने सम्मान गिराया है और किसने मान बढ़ाया है देश का। दो शब्द सुनाने की इजाजत चाहती हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं जो उन्होंने चीन की भूमि पर एज प्रधानमंत्री भारत के बारे में बोले थे। सुनने जरूरी है। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री बनकर विदेश की धरती पर जाते हैं, चाहे वो सियोल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो टोरंटो हो, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वो जाकर वहां पर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं भारत के राजनीतिज्ञों के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ, घरेलू राजनीति के खिलाफ, ये सबके सामने। लेकिन ये कह देना कि लोग पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में जन्मे, आप हमारी जन्मभूमि का, आप हमारी भारत माता का असम्मान करते हैं। यह कह देना कि 70 साल तक देश में कुछ हुआ नहीं, आप तमाम क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं, उन लोगों का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर अपना परिवार और इस देश के निर्माण में सहयोग करते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो असम्मान है। और अब आपकी बात का मैं जवाब देती हूं। क्या हंगामा बरपा है भाई, मुझे यह बताइए। राहुल गांधी जी से कल आईजीए के फंक्शन में एक आदमी ने सवाल पूछा, राहुल गांधी जी ने जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने मेरी कैम्ब्रिज की स्पीच सुनी है। उन्होंने कैम्ब्रिज की स्पीच पर कुछ तल्ख बोला था। उन्होंने कहा नहीं मैंने सुनी नहीं है, मैंने सुना है भाजपा क्या कह रही है। मैं पूछती हूं राकेश सिन्हा जी, आपने 1 घंटे 1 मिनट का कैम्ब्रिज का लेक्चर या 51 मिनट का वो आईजीए का प्रेस के लोगों के साथ इंटरेक्शन जो मोदी जी कभी नहीं करेंगे, कभी सुना है आपने? आपने सुना है कि वहां पर राहुल गांधी जी ने कहा कि विश्व में अमेरिका और चाइना 2 सुपर पावर बनने के चक्कर में विश्व को 2 सिरों से खींच रहे हैं और इसमें भारत का लोकतंत्र इस विश्व के लिए सौगात है और वो एक बहुत तगड़ा सितारा बन के उभर रहा है और उभरेगा। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और गांधी जी के मूल्यों की इस समय विश्व को जरूरत है। उन्होंने देश का मान बढ़ाया और मैं मानती हूं, चाहे मैं कांग्रेस में हूं या ना हूं, मेरा मानना है कि 4 बार के चुने हुए सांसद कैम्ब्रिज में एज विजिटिंग फेलो और ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसकी 1206 में स्थापना हुई, जब भारत के लोकतंत्र में अंग्रेजों की सरजमी पर जाकर बात करता है तो वो देश का मान बढ़ाता है, जो आप कभी नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि आप चीनियों की जमीन पर जाकर कहते हैं कि लोग कहते हैं पाप हो गया जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या बात आपने चीन का जिक्र कर दिया। एक मिनट शुक्रिया। चीन को कैम्ब्रिज में शांति प्रिय देश भी बता देते हैं राहुल गांधी। चीन के बारे में कहते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एयरपोर्ट सब नेचर से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर चीन को शांति पसंद है। पिछले ही साल गलवान का वो उदाहरण दे रहे थे कि चीन से घबरा रही है सरकार, आज वो चीन को की मिसाल पेश कर रहे हैं। आपने ये सवाल पूछा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा मुझसे, क्योंकि इसी सवाल को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की अधकचरा आईटी सेल के अज्ञानी लोग कर रहे हैं, जिसको यहां पर एस्पाउस किया जा रहा है। मैं तो डंके की चोट पर पूछती हूं, क्या भाजपा के प्रवक्ता ने सुना है वो स्पीच? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो एक तुलना कर रहे थे कि अमेरिका का कैपिटलिज्म, अमेरिका का कॉर्पोरेट कल्चर कैसे डेवलप हुआ और चीन का कैसे डेवलप हुआ। उन्होंने कहा कि येलो रिवर के किनारे उनका सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वो ज्यादा नेचर से कनेक्टेड रहना चाहते थे। अमेरिका में फ्री, द लैंड ऑफ द फ्री की बात थी, यहां पर एक कोर्सिव सिस्टम था। राहुल गांधी जी ने तो अपने आईजेए के लेक्चर में और वक्तव्य में और कैम्ब्रिज के वक्तव्य में यह तक कहा कि जैसे चीन कोर्सिव तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैं उसके खिलाफ हूं, वो गलत है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। मैं तो अगर सत्तारूढ़ दल का हिस्सा होती तो मैं इसका स्वागत करती कि कैसे एक व्यक्ति ने जाकर आईना दिखाने का काम किया है। इन लोगों को कौन समझाएगा? अगर आपको ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है तो हमें बताइए, हम आपको ट्रांसलेशन करके भी भेजते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं संदीप जी, और वो बात कहनी जरूरी है। राहुल गांधी जी ने अगर लोकतंत्र की बात करी तो क्या गलत किया? ये लोग तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं। ये लोग तो एक नेहा सिंह राठौर बेचारी फोक सिंगर है,
हमारी लोक संस्कृति पे कुछ गाना बजाती है, बढ़िया संगीत बनाती है, यूपी में काबा, कभी कुछ हंसी मजाक की बातें करती है, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, उसके पति की नौकरी चली जाती है। ये लोग किससे डरते हैं? ये लोग एक पत्रकार से डरते हैं, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ये बीबीसी के पीछे पड़ जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा? हमारे यहां लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना केसेस ईडी के बढ़े हैं 2014 से, और 95% केसेस इस देश की ऑपोजिशन के खिलाफ है, इस देश के विपक्ष के खिलाफ है। सुप्रिया, आपने पत्रकारों का जिक्र किया, एक मिनट आपने पत्रकारों का जिक्र किया, तो यह सवाल क्योंकि राकेश सिन्हा ने मुझसे ही पूछा कि आप, और मैं रोज सवाल पूछता हूं, सरकार की आलोचना करता हूं, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं, और मैं हमेशा यह मानता आया हूं पत्रकारिता का धर्म होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, जिम्मेदारी जवाबदेही तय करना, और जितनी मेरे पास काबिलियत है उस हिसाब से मैं ये रोज करता आ रहा हूं, मुझे तो कोई डर नहीं। वो राकेश सिन्हा यही बात कह रहे हैं, आप पिक एंड चूज क्यों करती हैं? राहुल गांधी कहते हैं मीडिया डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, सरकार के इशारे पर चलता है, मुद्दे उठाता नहीं है। क्यों? ये कुछ ज्यादा ही जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है क्या? नहीं, मैं बता देती हूं क्यों। क्योंकि पिछले दिनों जब जीडीपी का आंकड़ा 4.4% पर आया था, मैं तमामों टीवी डिबेट पे जाती हूं, एक व्यक्ति ने डिबेट किया था, आपने। अधिकांश मीडिया क्यों चुप है महंगाई पर? अधिकांश मीडिया क्यों चुप है बेरोजगारी पर? अधिकांश मीडिया अडानी का अ नहीं बोलता है क्योंकि मोदी जी के यहां से इशारा नहीं आता है। अधिकांश मीडिया झूठ फैलाने का काम करता है। मैं परसों एक चैनल पर थी, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, समझ में आया खर्रा आ गया है पीएमओ से। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आपने इसका जिक्र किया, इसको बात को आगे ले जाती हूं। आज वो दिवंगत है, इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने क्या दिखाया था कि मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी मिल रही है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। सुप्रिया शर्मा मेरे नाम की एक पत्रकार ने बताया कि मुसहर घास खा रहे वाराणसी में, देशद्रोह का आरोप। एक व्यक्ति ने कोरोना काल में यह दिखाया कि पीपीई किट का घोटाला हुआ था, बजाय एक्शन ये होने की घोटाला किसने किया, उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप। देवरिया, मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज के बगल में देवरिया है, छोटी सी बच्ची अस्पताल में पोछा लगा रही थी, मां कोरोना काल में एडमिट थी, लोकल पत्रकार ने स्टोरी चला दी, जेल भेज दिया गया। आपको लगता है ये अभिव्यक्ति की आजादी है? आपको लगता है बीबीसी पर आप हमलावर होकर अभिव्यक्ति की आजादी जता रहे? एक सीपीआर, सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च, जबरदस्त रिसर्च पेपर्स निकालती है, लगातार हमलावर रही है विपक्ष पर भी, कांग्रेस पर भी, भाजपा पर भी, उसके खिलाफ आप एक्शन ले लेते हैं। आपको लगता है कि आप बड़े तेज मारखा बन गए। ये एक डरे हुए, बौखलाए हुए तानाशाह सरकार की असलियत है, और ये अब छुपेगी नहीं, क्योंकि मुद्दों से आप ध्यान भटका नहीं सकते। मुद्दे है बेरोजगारी, महंगाई, अडानी के साथ मिलकर जो मिली भगत आपने करी और जो बड़ा स्कैम किया है, उस पर दुनिया और देश सुनना चाहता है। आप मुद्दों से भटकाने का काम मत। 7 समुंदर